की है। और आप देखें कि इनकी जो जो छोटी मोटी एक्टिविटी भी है वो बिल्कुल मीनिंगलेस है। तो मैं नहीं समझता कि जो हुकूमत कर सकती थी, जो कुछ करना चाहिए था, वहां जो लोग शहीद हो रहे थे, बच्चे और खवातीन, जिस तरह एक बर्बरियत हुई है और देख के दिल रोता था, वो जो हमारी जो यानी एक जिम्मेदारी बनती है एज मुस्लिम उम्मा, वो तो उस तरह तो किसी ने परफॉर्म नहीं किया, इस हुकूमत समेत, इमरान नियाजी समेत किसी ने परफॉर्म नहीं किया। सर आप ये कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये पिछले दिनों डेफिनेट पूरी ये जो आपका बीबीसी का इंटरव्यू था, इस पर बहुत ज्यादा शोर हुआ, बहुत सारी चीजें कही गई। बीबीसी ने यूरोपियन यूनियन के इलेक्शन 2018 के हवाले से रिपोर्ट को मिसट्वीट करने पर अपनी गलती तस्लीम कर ली है, और वो रिपोर्ट थी क्या? क्या बीबीसी ने आपसे भी कोई माजरत की है इस मामले में? जी, मैंने तो बहुत पहले जब ये हुआ था, तो शायद आप इंटरव्यू में भी और कुछ और भी मेरे जो यूट्यूब पे इंटरव्यूज थे, मैंने ये कहा था कि वो वन साइडेड इंटरव्यू था, वो बायस इंटरव्यू था, वो यानी उसमें इंडिपेंडेंट नहीं था, उसमें रिसर्च ठीक नहीं थी, उसमें फैक्ट्स ठीक नहीं थे जो होस्ट थे। तो मैंने तो कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू कर दी थी, और मैंने उनको कहा था कि ये चीजें आपकी गलत। और सबसे बड़ी चीज थी वो ये थी कि जो इलेक्शन उन्होंने कहा जी क्रेडिबल, 3 दफा अपने प्रोग्राम में कहा, और मैं उनको बताता रहा जी आप रिपोर्ट पढ़े। तो उन्होंने एक तो ईयू के ऑब्जर्वर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का सहारा लिया, तो कि उस वक्त उन्होंने नहीं कहा। उस वक्त ये इंप्रेशन था कि ईयू की रिपोर्ट कह रही है, जो कि 91 पेज रिपोर्ट है। मैंने फिर वापस आके अपने आप को इंश्योर किया, मैंने देखा कि उस रिपोर्ट में एक दफा भी क्रेडिबल का लफ्ज नहीं है। तो मैंने बड़ा सीरियस टेकअप किया, उनका कंप्लेंट सेल है, चूंकि ये स्टेट टेलीविजन है, इसमें आप जो है रेगुलेटर, जैसे हमारा पैमरा है तो यहाँ ऑफकॉम है, आप उधर नहीं जा सकते। आप पहले उनके अपने स्टेट टेलीविजन बीबीसी के अपने कंप्लेंट मैकेनिज्म जो है उनको आप शिकायत करते हैं, उनके साथ आप कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं। तो फिर मैंने उसको टेकअप किया, मैंने उस पर अपना उनको सारी रीजंस दी और एक डिटेल कंप्लेंट की। तो एक राउंड में उन्होंने तसल्ली देने की कोशिश की। मैं ऑब्वियसली प्रोफेशनल हूँ, मुझे समझ है यूके के लॉज की, मैं यहाँ पढ़ा लिखा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने उसको गिव अप नहीं किया, मैंने दोबारा सेकंड राउंड उनको कहा नहीं, ये नहीं होगा। आपको ये अपनी उनका जब वो मान लेते हैं अपनी कोई कि जी को मामला ये ठीक नहीं है, इस तरह नहीं होना चाहिए या उसको गलती होगी, तो फिर वो एक कंप्लेंट्स की उनकी वेबसाइट है जिसपे वो अपनी करेक्शंस और क्लैरिफिकेशन डालते हैं। तो वो उन्होंने फिर मुझे चंद रोज पहले अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि जी हाँ ठीक कहते हैं, और ये जो है ये क्रेडिबल, ये क्लियर फिर करना चाहिए था कि रिपोर्ट नहीं बल्कि ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। वैसे भी ईयू रिपोर्ट, वैसे मैं आपको अर्ज करूँ लोन तो कुछ भी नहीं है ना जी, वो तकरीबन 500 से कम पोलिंग स्टेशन का उनका सिर्फ उन्होंने यानी विजिट किया। पाकिस्तान में करीबन 80,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन जनरल इलेक्शन 2018 में थे। तो वे बहुत छोटा सैंपल है, और उससे तो ये मेरा मतलब 1% भी नहीं है, ये तो ऑलमोस्ट आधा फीसद सैंपल है। तो वो फिर उन्होंने, मैंने रियलाइज किया, फिर आप देखिए फाफिन की रिपोर्ट है, वो कहती है 30th इलेक्शन ऑफ पाकिस्तान इन दी हिस्ट्री। तो हमारे आरटीएस सिस्टम जो बंद हुआ, जो पोलिंग से, वो बड़ी लंबी कहानी है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये एक पॉजिटिव चीज है, उन्होंने अपनी गलती को तस्लीम किया है, उन्होंने अपनी क्लैरिफिकेशन मुझे कंफर्म किया जी आप ठीक कहते हैं, हम ये क्लैरिफिकेशन डाल रहे हैं, आपने जो कॉरेस्पॉन्डेंस में लिखा है वो हम उसको मानते हैं, और उन्होंने फिर अपने वेबसाइट के ऊपर डाल दिया। तो ये जो इस पीटीआई की जो हुकूमत ने जो एक स्पॉन्सर्ड कैंपेन उस वक्त चलाई कि जी ये देखें इलेक्शन ये है, और इनके जितनी जो ट्रॉल्स हैं वो लगे हुए थे, आज उनमें से किसी को इखलाकी जरूरत नहीं हुई कि माफी मांग लें। वो भी मैं समझता हूँ उस हवाले से बीबीसी को क्रेडिट जाता है कि ठीक है, मेरी 5 महीने की कॉरेस्पॉन्डेंस ने, और मैंने उस बड़ा प्रोफेशनली अपना सारा काम करके उनको लिखा, और फिर उनका जवाब आया, फिर मैंने जवाब दिया, और इवेंचुअली उनको मानना पड़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सच जो है वो प्रिवेल करता है एट द एंड ऑफ द डे, और उस सच को मैं समझता हूँ कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। उसमें कोई बुराई नहीं है, अगर किसी से कोई गलती हुई है, अगर किसी ने कोई अपनी गलत उनसे कोई स्टेटमेंट हो गई है, या कुछ या कोई ऐसी चीज है जो नहीं सच थी,
तो उसको मान लेना बड़ी बड़ाई है कि आप अपनी गलती को तस्लीम करें। और मैं समझता हूँ कि मैं क्रेडिट देता हूँ उनको, उन्होंने अपनी गलती को तस्लीम किया, मुझे उसमें कंफर्म किया और उसको अपनी वेबसाइट पे डाला है कि जी हमारा ये जो फलां इंटरव्यू सेनेटर इसहाक डार के साथ था फलां डेट को, उसमें हमें ये वी शुड हैव सेड दिस, हमें ये कहना चाहिए था। मतलब है कि हमने ये नहीं कहा तो गलत किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह मियां का। बिल्कुल ठीक। ठीक। अगर इजाजत दें तो मैं चाहता हूं कि वो बीबीसी के वो थोड़ा सा हिस्सा जिसमें वो कह रहे थे और आप राय, क्योंकि उसके बाद मैंने एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है, ये छोटा सा क्लिप है वो प्ले करता हूं, वो जो उस वक्त हुआ था। Experienced. All pre-poll 2018 surveys indicate the PMLN will win. But the observers, the Human Rights Commission of Pakistan, the dirtiest election. Everybody knows the election has been stolen from us. So I think we have every right. I just looked back at the EU monitors report on that election. They reported some grave concerns about abuses in specific places, not involving just one party, but several different parties. But the final and ultimate conclusion was that they believed the result was credible, that Imran Khan's election victory in 2018 was credible. That was the conclusion of the EU report. Then you haven't read all the reports. The human rights, you can cherry pick the most negative. I'm telling you that the EU monitors, highly respected, independent monitors, looked at everything that happened in Pakistan, and they concluded that Imran Khan's victory was credible. No, Free and Fair Election Network, which is the global one. Do we have any? सर इसमें क्योंकि वो ये जरूरी था ताकि जो देख रहे हैं अभी, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेंगे असल में था क्या। अब आप ये बताएं कि बीबीसी ने अपनी गलती तो तस्लीम कर ली है, आप इस पे जी आप बताएं, मैं आप बात करें। जी, मेरा क्वेश्चन इस पे ये था कि बीबीसी ने अपनी गलती तस्लीम कर ली है, आप इस पे सेटिस्फाई हैं या मजीद इस पे कोई कार्रवाई चाहते हैं या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे या ये बात यहीं पर खत्म हो गई है माफी तलाफी पर? देखें, ये जहां आपने जो क्लिप दिखाया ना, मैं उनको ये कह रहा था उस वक्त कि वो मेरे जाहिर है कि रिकॉर्डिंग है और आप देख सकते हैं जाके यूट्यूब में। तो मैं उनको ये कह रहा था कि क्या फाफिन जो है फ्री एंड फेयर जो है इलेक्शन नेटवर्क दुनिया का, उसने लफ्ज यूज किया था डर्टी इलेक्शन 2018 के बारे में। तो उनको ये कह रहा था कि क्या हम उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो वो फिर वो बहरहाल वो मैं समझता हूँ कि जैसे आपने फरमाया कि अब ये तो उन्होंने तस्लीम कर लिया कि वो उन्होंने जो कुछ कहा है वो ठीक नहीं है, उनको कुछ और कहना चाहिए था। बेसिकली तो ये है ना जी, उसका जो उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी डाली है कि ही शुड हैव, हमें कहना चाहिए था कि ईयू रिपोर्ट का हमें नहीं कहना चाहिए था कि क्रेडिबल। तो आपको जो सवाल है मैं उसका जवाब देता हूँ जी। ये होता है, मैकेनिज्म इनका ये है कि अगर आप कंप्लेंट की आपकी अगर पार्शियल एक्सेप्ट हो गई है या आपकी अभी सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो आप इनके कानून के मुताबिक उनका जो गाइडलाइंस हैं, आप इनके फिर एक सीनियर मैनेजमेंट लेवल के ऊपर आप जा सकते हैं, टॉप मैनेजमेंट लेवल के ऊपर आप फर्दर अपील टाइप जो कह लें। तो ये तो मैं उनका इस टॉपिक के ऊपर मैं ऑब्वियसली आई हैव टू बी रीजनेबल, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है और लोगों ने भी उसको देख लिया है कि उन्होंने अपनी गलती मानी है और इलेक्शन का जो एक कोशिश की गई इमेज देने की, इंप्रेशन देने की, ये इमरान खान फ्री एंड फेयर क्रेडिबल इलेक्शंस के जरिए आया है, बारिंग सम छोटी मोटी चीजें, तो वो खत्म हो गई और उन्होंने मान भी लिया। मेरी कुछ और भी ऑब्जेक्शंस हैं उस प्रोग्राम में। मसलन उन्होंने कहा कि जी आपको और आपकी फैमिली का नाम पनामा में यहां से शुरू किया उसने था, मैंने कहा नहीं है, फिर उसने उसको ट्विस्ट करके और जवाब दिया। तो 2-4 ऐसी भी चीजें हैं जिस पे मैं अभी नेक्स्ट ईयर पे वो चीजें लेके जाऊंगा। आप इसको तो मैं एक्सेप्ट करूंगा और शुक्रिया अदा करूंगा कि भी आपने अपने इस चीज को माना है, लेकिन उसको मैं आगे लेके जाऊंगा क्योंकि हमें असूल पे खड़े रहना चाहिए और जब तक असूल पे हम अल्लाह ताला हमें फतह दें तो फिर हमें वो मैं समझता हूँ उसको क्लोज करना चाहिए। तो मेरी इंटेंशन है, मैं आपके जरिए आपको बता देता हूँ कि क्योंकि 20 दिन में नेक्स्ट स्टेज पे आप जा सकते हैं। अगर कोई चीज आप सेटिस्फाइड नहीं है तो उन्होंने जो 3-4 जो और चीजें कहीं जो कि सच्ची नहीं है और या मिसअंडरस्टैंडिंग है, या वेल रिसर्च नहीं थी, रिसर्च ठीक नहीं थी उनकी, उसके ऊपर मैं जैसे मैंने कहा कि मेरी फैमिली का नाम पनामा पेपर्स में नहीं था, मेरा तो नाम 20 अप्रैल की सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में भी नहीं था, मेरा तो नाम जेआईटी की जो डायरेक्शन थी स्ट्रीम उसमें भी नहीं था। ये तो पैराशूट हुआ
और आपको पता है कौन पैराशूट करते हैं, जिनको मैं फिर जरा फिजिकल डिसिप्लिन में लाना चाहता हूँ, और मैं भी हर दफा यही कोशिश करता हूँ, फिर एंड में फिर वो उसका अंजाम कुछ इसी तरह का होता है कि फिर तकलीफ उठानी पड़ती है। ये अल्लाह का काम है जी। तो मैं जाऊंगा जी अगली टीयर में मोस्ट लाइकली, मैं लाउड थिंकिंग कर रहा हूँ कि मोस्ट लाइकली, मैं टाइम भी आप बहुत काम करना पड़ता है चीजों में, तो टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो मैं मोस्ट लाइकली अगले टीयर पे लेके जाऊंगा 2-3 इशू, लेकिन मेजर इशू उन्होंने अपनी सरेंडर की है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब उन्होंने ये जरा से आप जिस तरह से कहा आपने करते हैं, उन्होंने अब वहां पे कोई कालों वाली जो फैक्ट्री है वहां पे भी राब्ता कर लिया है, तो अल्लाह आपको जिंदगी सेहत दे। जिस तरह आप मुश्किल वक्त देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है सर। अच्छा सर, ये भारत के साथ खुफिया मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, सीज फायर भी हो गया है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब फरमाते हैं कश्मीर का मसला हल हुए बगैर भारत से कोई बात नहीं करेंगे। क्या